हेलो दोस्तों, मैं इमृता राम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी संस्कृत व्याकरण में कित प्रत्ययों से संबंधित, और हमने कृदंत प्रत्यय पढ़ लिए, यानी कृदंत पढ़ लिए, उत्तर कृदंत और पूर्व कृदंत, यानी कृदंत के जितने भी भेद थे उन सारे प्रत्ययों को हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे तद्धित प्रत्ययों की। किस प्रत्ययों की? तद्धित प्रत्ययों की बात करेंगे। तो तद्धित प्रत्ययों में बात करते हैं दोस्तों, तो हमने पहले भी बात की थी पहली क्लास में कि तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? शब्दों के साथ लगते हैं। किसके साथ? शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में भी की थी। अब बात करते हैं आगे की। तो एक दोस्तों, आपके संस्कृत की भाषा में बात करें तद्धित प्रत्ययों की, तो तस्मै हितम इति तद्धितम, तस्मै हितम इति तद्धितम, इसके अर्थ की बात करें तो जो प्रातिपादिक यानी शब्द से प्रयुक्त होते हैं। इस दोस्तों प्रातिपादिक का अर्थ भी क्या होता है? शब्द ही होता है। यानी जो शब्द से प्रयुक्त होते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। आगे बात करें, तद्धित प्रत्यय संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? अनेक होते। ये बात हमने पहली क्लास में भी की थी, लेकिन इसे कितने अध्यायों में बांटा गया? 18 अध्यायों में बांटा गया। ये तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय से संबंधित सामान्य बात थी। अब आगे बात करेंगे तद्धित प्रत्ययों की। तो दोस्तों हम तद्धित प्रत्ययों में उन प्रत्ययों को ही पढ़ेंगे जो रीट के अंदर हमारे काम आए और रीट में पूछे जाते हैं। बाकी तो हम कह सकते हैं तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? अनेक होते हैं। सारे तद्धित प्रत्यय आपके या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। रीट के अंदर जो प्रत्यय रीट के अंदर पूछे जाते हैं सिर्फ उनको ही हमने पढ़ेंगे। तो बात करें, सबसे पहले आपका तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तरप। कौन सा है? तरप तद्धित प्रत्यय आपका सबसे पहले है। तरप की बात करें दोस्तों, इसमें क्या रहता है? तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है और तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये कितने हैं? तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। और इसके अर्थ की बात करें तो ये अर्थ क्या देता है? दो में से एक का अतिशय, यानी दो में से क्या है? दो है और दो शब्द है, दो शब्दों में एक का क्या कर रहा है? यहाँ पर अतिशय कर रहा है। और अधिकता या न्यूनता दर्शाता है। या तो वो अधिकता दर्शाएगा तरफ, या फिर क्या दर्शाएगा? न्यूनता दर्शाएगा। जैसे बात करें षष्ठतर, यानी कई व्यक्ति खड़े हैं और इसमें आप क्या कह सकते हैं? ये व्यक्ति षष्ठतर है, यानी क्या करता है? दो या दो से अधिक में से क्या कर रहा है? अधिकता, यानी इसके गुण क्या है? ज्यादा षष्ठ है, इसलिए इसे षष्ठ का। तो यह क्या अतिशय कर रहा है? एक का, यानी न्यूनता का अतिशय और अधिकता को दर्शा रहा है। तो दोस्तों ये अधिकता या न्यूनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम बात करेंगे इसकी उदाहरण की। तो दोस्तों जो हमने धातु परिवर्तन के नियम लिखे थे, इसमें धातु परिवर्तन के नियम पिछली क्लासों में लिखे थे, उसकी बात नहीं करेंगे। यानी जो धातु परिवर्तन के जितने भी नियम लिखे थे, अयादि का होगी, गुण का होगी, संप्रासन का होगी, वो चीज आपको अब यहाँ प्रयोग नहीं करनी, क्योंकि जो पहले प्रत्यय हमने पढ़े वो धातु से प्रयुक्त क्रिया से प्रयुक्त होते थे, लेकिन ये शब्दों से प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें करना कुछ नहीं है, शब्द के साथ सिर्फ प्रत्यय जोड़ना। जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, मूर्ख के साथ आपको तरफ जोड़ना होगा, यानी मूर्ख शब्द के साथ आपको क्या? तरफ जोड़ना होगा। तो तरफ आपका क्या है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। और मूर्ख भी आपकी कोई धातु नहीं दोस्तों, मूर्ख भी आपका क्या है? शब्द है। तो शब्द के पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय है कौन सा? तरफ। तरफ में शेष क्या रहता है? तर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं, आपको गुण अयादि वर्दी कुछ नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। जो शब्द है उसके पीछे जिस प्रत्यय में जो शेष रहता है वो जोड़ देना। तो तरफ में तर शेष रहता है, तो हम क्या करेंगे? तर शेष जोड़ देंगे, तो मूर्ख तर शब्द। इस प्रकार दोस्तों इसमें आपको कोई कंफ्यूज करने वाली चीज भी नहीं होगी। बिल्कुल जो प्रत्यय का शेष हो वो शब्द के साथ जोड़ना है। अब बात करें उदाहरणों की। तो दोस्तों सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं तरफ के। तो तरफ का उदाहरण है, लघु के साथ आपको क्या करना? तरफ लगाना है। लघु आपका क्या है दोस्तों? शब्द है, और शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तद्धित प्रत्यय। तो तरफ आपका तद्धित है, और तरफ में शेष क्या रहता है? तर रहता है।
अब बात करें तो लघु का, तो लघु रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा शब्द में दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने धातु में परिवर्तन पढ़ा और धातु के प्रत्यय, धातु में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन है? कृदंत प्रत्यय होते हैं, ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो आपको लघु के साथ क्या करना? तर का तर जोड़ना है, तो आपका शब्द क्या? लघुतर बनेगा। इसी प्रकार एक आपका शब्द है चतुर, चतुर के साथ आपका तरफ जोड़ना है, तो आपको करना क्या है? चतुर का चतुर रहने दीजिए दोस्तों, आगे तरफ का क्या जुड़ेगा? तर, चतुरतर आपका शब्द बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपको इस तद्धित प्रत्ययों को शब्दों के साथ जोड़ना है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है दोस्तों। इतना याद रखना, तरफ में तर से रहता है और तरफ शब्द के पीछे लगता है। अब बात करें आगे की, आगे है हमारा तमप प्रत्यय। कौन सा? तमप प्रत्यय। तमप में शेष क्या रहता है? तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम शेष। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी। ये भी क्या होता है? तीनों लिंगों में प्रयुक्त, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में प्रयुक्त होता है। यह क्या करता है? अनेकों में से एक की अधिक बताता है, यानी अनेक व्यक्तियों में से एक की अधिक बताता है। किस प्रकार बताता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस प्रकार हमने पहले भी बात की थी श्रेष्ठतर की, उसी प्रकार श्रेष्ठतम की बात कर लेते। अब ये श्रेष्ठतम है, और श्रेष्ठतम में आपको शब्द के पीछे क्या तम दिखाई दे रहा, तो प्रत्यय कौन सा है आपका? आपका प्रत्यय है तमप। तो श्रेष्ठतम क्या बताता है? यानी कोई काफी लोग खड़े हैं, उसमें से एक व्यक्ति क्या है? श्रेष्ठतम है, यानी सबसे अच्छे गुण है। तो क्या करता है? एक का आधिक्य बताता है। अब बात करें उदाहरणों की दोस्तों, इसमें ज्यादा उदाहरणों की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है? शेष ध्यान रखना है, और शेष शब्द के पीछे जैसा है उसी प्रकार जोड़ देना है। तो हम बात करें एक और उदाहरण की, तो जड़ के साथ आपको क्या लगाना है? तमप प्रत्यय लगाना है, और जड़ का जड़ रहने दीजिए दोस्तों, जड़ शब्द का जड़ रहने दीजिए, तमप में तम जोड़ दीजिए। क्या? तम। तो जड़ तम आपका बन जाएगा क्या? शब्द क्या बनेगा? जड़ तम। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, इस पटु शब्द के साथ आपको तमप लगाना है। पटु के साथ तमप लगाएंगे तो पटु का पटु रहने दीजिए, तमप में क्या बनता है? तम शेष, तो पटु तम शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात किसकी? तमप प्रत्यय की। या दोस्तों कोई नियम नहीं है इस तद्धित प्रत्ययों के अंदर, बिल्कुल आपको जो शेष होता है उनको जोड़ना होता है, न कि जिस प्रकार हमने आपके कृदंत प्रत्यय पढ़े थे जो धातु से प्रयुक्त, उसमें सारे नियम थे, गुण, वर्धि, संपूर्ण, न, में का लोप, के में परिवर्तन, आ में परिवर्तन, ये सारे नियम यहाँ काम नहीं आएंगे। अब बात करें तल की। तल में दोस्तों आपका क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। और दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, ये प्रयुक्त किस में होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। किसमें? स्त्रीलिंग में। और भाव और सुमय का अर्थ बताता है। किसका? भाव और सुमय का अर्थ बताता है। आगे बात करते हैं इसकी दोस्तों उदाहरणों की। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे और हम समझेंगे कि स्त्रीलिंग किस प्रकार होता है। तो देखिए दोस्तों, देवता। देवता शब्द आपका किस लिंग का है? आपको पूछ लिया जाए कि देवता शब्द में आपका लिंग कौन सा है, तो आप यहाँ क्या बताएंगे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में से एक बताएंगे। तो पता किस प्रकार करेंगे इसमें लिंग कौन सा है? तो आपने देखा कि इसके अंदर शब्द क्या है? देव है। देव शब्द के साथ ता लगा हुआ है, और आपने देखा कि ता क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? किसमें शेष रहता है? तो तल का ता शेष रहता है। किसका? तल का। और तल प्रयुक्त किसमें होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग में। तो आप बताएंगे कि देवता के अंदर कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये लिंग के अंदर बड़े काम आने वाली चीज है आपकी, इसलिए देवता कौन सा? स्त्रीलिंग। दोस्तों हिंदी के अंदर देवता आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए हमें कभी भी इसको पुल्लिंग नहीं करना। इसके अंदर ता लगा हुआ है, ता तल का शेष रहता है। तल पड़ती है किसमें? स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों ये बात हमें कहाँ काम आएगी? लिंग के अंदर बहुत काम आने वाली चीज है। अब बात करें आगे की, उदाहरण की बात करें तो देखिए, मित्र के साथ आपको क्या लगाना है? तल लगाना है। तो दोस्तों मित्र को मित्र रहने दीजिए, दुश्मन ना बनाइए, इसको मित्र को मित्र रहने दीजिए, क्योंकि ये शब्द है। तल का क्या? ता शेष रहता है, तो मित्रता शब्द बन जाएगा।
आगे क्या कीजिए, बंदू के साथ आपको क्या लगाना है, बंदू के साथ तल लगाना है। तो बंदू का बंदू रहने दीजिए और ता जोड़ेंगे तो क्या बंधुता बनेगा, क्या बनेगा, बंधुता। तो दोस्तों इतनी सी बात सीधा जो शेष रहता है वो साथ में जोड़ना। और ये बात याद रखनी कि तल आपका किस में, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब बात करेंगे आगे की। आगे की बात करें दोस्तों तो आपका 4 नंबर में प्रत्यय है तदित प्रत्यय तव। तव तव प्रत्यय की बात करें दोस्तों तो तव में शेष क्या रहता है दोस्तों, आपका तव ही रहता है। क्या रहता है, तव ही शेष रहता है। तव में तव ही आपका शेष रहता है। एक बात याद रख लीजिए, ये किस में प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि तल आपका स्त्रीलिंग में, उसी प्रकार यह किस में प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। दोस्तों नपुंसकलिंग प्रयुक्त होता है, यानी इसमें लिंग कौन सा होगा, जहाँ पर तव प्रत्यय लगा हुआ वहाँ नपुंसकलिंग होगा। और ये अर्थ किसके, तो ये भाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, भाव के अर्थ में प्रयुक्त। दोस्तों ये भाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब बात करें उदाहरण की। एक दोस्तों उदाहरण है, लघु के साथ आपको क्या लगाना है, तव लगाना है। लघु के साथ आप तव लगाना है तो आप क्या कीजिए, लघु को लघु शब्द रहने दीजिए, तव में तव शेष रहता तो तव जोड़ दीजिए। अब अगर आप इसके विसर्ग लगाएंगे पुल्लिंग का हो जाएगा, और अगर आप इसमें क्या करेंगे, मैं आधा जोड़ेंगे नपुंसकलिंग में हो जाएगा। अब सॉरी दोस्तों, पुल्लिंग में ये होगा नहीं, विसर्ग यहाँ पर लगेगा नहीं। क्या नहीं होगा, विसर्ग यहाँ पर लगेगा नहीं, मैं ही इसके साथ आएगा तो आपका ये किस में हो जाएगा, नपुंसकलिंग में हो जाएगा। यानी विसर्ग न विसर्ग लगेगा और न पुल्लिंग का होगा, ये न स्त्रीलिंग का होगा, ये किसका होगा, नपुंसकलिंग का होगा। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, आपका है प्राणित्वम। अब आपको क्या पूछ लिया कि इसके अंदर लिंग कौन सा है, क्या है, लिंग आपको पूछ लिया। तो लिंग पूछा तो आपने देखा प्राणी, इसके अंदर क्या शब्द है, प्राणी शब्द है। पीछे तव, और तव किस में, तव प्रत्यय में बनता है, और तव प्रत्यय किस में आता है, नपुंसकलिंग में आता है। तो आपने क्या किया, या तव निकाला अलग, और ये मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये मैं प्रयुक्त हुआ किसके लिए, नपुंसकलिंग के लिए। तो इसको हटा दीजिए, तव यानी प्राणी के साथ तव जुड़ा, तब ये क्या बना, प्राणित्वम बना। तो आपको लिंग पूछा तो आप बताएंगे कि तव प्रत्यय है, तो तव प्रत्यय आपका किसका, नपुंसकलिंग का होता है। तो इसमें लिंग नपुंसकलिंग है, यानी दोस्तों आप इसे लिंग भी निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा लिंग इसमें है। अब दोस्तों 5 नंबर की बात करें। 5 नंबर मतु प्रत्यय है। दोस्तों इसमें शेष बड़ा शानदार रहता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वान, वानवती और वत। एक आपका रहता है वानवती और वत, क्या रहता है, वानवती और वत रहता है। और एक रहता है मानमती और मत रहता है। क्या रहता है, मानमती और मत रहता है। अब हम बात करें इसकी दोस्तों आगे की।
हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं किसकी, मतुब की। किसकी, मतुब की बात करें। थोड़ी कैमरे में मिस्टेक हो गई, इसलिए थोड़ा कैमरा सही किया। तो दोस्तों हम बात करते हैं वान, वती और वत की। तो एक आपने प्रत्यय पढ़ा था किसमें, कृदंत में। कृदंत में कौन सा प्रत्यय पढ़ा था, कत वतु पढ़ा था। कत वतु में भी क्या रहता है, वत, वती और वान रहता है दोस्तों। क्या रहता है, वत, वती और वान। तो समस्या यहाँ पर ये आ जाती दोस्तों कि अगर इसमें भी मतु में भी वत, वती, वान रहता है, कत वतु में भी वत, वती, वान रहता है, तो हमें पता किस प्रकार चलेगा दोस्तों कि इसमें मतुब है या कत वतु। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से चलेगा, क्योंकि यह प्रयुक्त किसके होता है, धातु के साथ प्रयुक्त होता है। ये धातु के साथ प्रयुक्त होता है, ये शब्द के साथ प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जहां पर धातु के साथ वत, वती, वान आए वह आपका कत वतु करना है, और जहां शब्द के साथ वत, वती, वान आए तो आपको कौन सा, मतु प्रत्यय करना है। तो दोस्तों और इसमें दोनों चीज होती है, एक तो वत, वती, वान प्रयोग होता है और एक है मत, मति, मान प्रयोग होता है। तो दोस्तों इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, और विशेष चीज ये ध्यान रखनी कि ये धातु के साथ आता है कत वतु, और मतुब आपका किसके साथ, शब्द के साथ प्रयोग होता है। अब दोस्तों बात करें तो रूप के साथ आपको क्या लगाना है, मतुब लगाना है। रूप के साथ मतुब लगाना, तो हमने कहा शब्द को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो रूप का रूप रहने दीजिए। मतुब में क्या रहता है, वान, वती, वत रहता है, मान, मति, वत रहता है। अब इसमें से आप वान किसमें होगा दोस्तों, आपका वान ये तो पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग, और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तो दोस्तों लिंग है। इन तीनों को तो आपको एक को ध्यान रख सकते हैं, इसमें से आप कोई भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसके साथ वान लगा दीजिए, यानी पुल्लिंग का शब्द बना लीजिए, तो आपका क्या बना, रूपमान। अब दोस्तों एक बात और कंफ्यूज कर दी कि यहाँ वान लगाए या मान लगाए, तो आप यहाँ पर मान भी लगा दीजिए, रूपमान। अब आप में आपको कौन सा शब्द सार्थक लग रहा है, यानी कौन सा शब्द है सही लगता, यानी रूपमान आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। रूपमान कभी दोस्तों हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, रूपवान लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लगाने और वान लगाने का कोई अलग से नियम नहीं है, आपको इस शब्द के अनुसार कि इसमें कौन सा सही बैठता है, कौन सा सही सार्थक शब्द बनाता है, उसी को ही लगाना है, न कि आपको कोई ऐसा नियम है जिसके आधार पर हम बताएं कि यहाँ पर मान लगाना है और यहाँ पर वान लगाना है। इसमें कोई नियम नहीं दोस्तों। तो आपको रूप के साथ वान लगाना होगा। इसी प्रकार आपको एक और शब्द देते हैं, रस के साथ आप क्या लगाइए, मतुब प्रत्यय। तो रस के साथ आप रस को रस रहने दीजिए, रस से वान कर दीजिए। अब दोस्तों ये शब्द सही क्या बना, रसवान। अगर हम इसके साथ क्या करते, मान लगाते तो शब्द क्या बन जाता, रसमान। दोस्तों आपने कभी सुना है कि रसमान, यानी ऐसा शब्द आपने कभी देखा है, बिल्कुल नहीं देखा, तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, ये रसवान आपका सही है। अब बात करें आगे की, मान की भी बात कर लेते हैं। तो आप एक शब्द आपका बहुत ही शानदार शब्द है, शक्ति के साथ आपको मतुब लगाना है। अब आप क्या करेंगे, शक्ति के साथ पहले क्या लगाइए, वान लगा दीजिए, शब्द बना शक्तिवान। बिल्कुल ये दोस्तों सही है, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ क्या लगेगा, शक्तिमान लगेगा। हमने शब्द भी नहीं पढ़ा अभी तक शक्तिवान का, क्या नहीं पढ़ा, शक्तिवान हमने कहीं नहीं देखा, हर जगह शक्तिमान होता है। तो सार्थक शब्द क्या है, शक्तिमान है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, ये वान और मान, यानी इसमें से आपको लगाना है, शब्द के आधार पर लगाना है। एक बात आपको याद रखनी, मतुब शब्द के साथ, कत वतु किसके, धातु के साथ प्रयुक्त होता है, दोनों में वत, वती, वान शेष रहता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने तदित प्रत्ययों की आज बात कर ली। अब बात करेंगे स्त्री प्रत्ययों की, किसकी, स्त्री प्रत्ययों की बात करेंगे दोस्तों। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रत्यय हमने बिल्कुल आसानी से सरल और संस्कृत भाषा में पढ़े लिए, ये समझ लो आप। यानी आपका 3 नंबर कौन सा है, स्त्री प्रत्यय। 3 नंबर क्यों, क्योंकि दोस्तों पहला हमारा कृदंत था, दूसरा तदित था, और तीसरा कौन सा, स्त्री प्रत्यय है। इसकी बात करें सबसे पहले बात करें स्त्रीवाची शब्दों की। तो स्त्रीवाची शब्द 2 रूपों में होते हैं, 2 रूपों में स्त्रीवाची शब्द दोस्तों 2 रूपों के अंदर होते हैं। अगर पहले रूप की बात करें जो मूलतः स्त्रीलिंग है,
मूलतः स्त्रीलिंग। एक वो शब्द होते हैं जो मूलतः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हम बात करें लता। लता दोस्तों आपका क्या है, मूल रूप से क्या है, स्त्रीलिंग है। 2 नंबर में बात करें तो इसमें क्या होगा, मूलतः पुल्लिंग में होते, मूलतः पुल्लिंग में होते किंतु विभिन्न स्त्री प्रत्यय लगने पर विभिन्न स्त्री प्रत्यय लगने पर वह स्त्रीलिंग में बदल जाते। क्या होते, बदल जाते। जैसे हम बात करें दोस्तों, आपका बालक क्या है, बालक शब्द क्या मूलतः आपका क्या है, पुल्लिंग का है। किसका, मूलतः आपका पुल्लिंग का है, लेकिन अगर इसके साथ हम क्या है, टाप प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा, इसके साथ आप टाप प्रत्यय लगाते हैं। टाप में दोस्तों आपका आज शेष रहता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, बालिका बन जाता है। तो यहाँ बालिका आपका क्या हुआ, यानी मूलतः किसमें था, पुल्लिंग था, किंतु इसके साथ स्त्री प्रत्यय, टाप एक स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय लगने से क्या होता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। लेकिन लता के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा, ये मूल रूप से क्या है आपका स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों ये बात स्त्रीवाची शब्दों की हमने, यानी 2 रूपों में होते हैं स्त्रीवाची शब्द। अब हम बात करें स्त्री प्रत्ययों की संख्या की, तो स्त्री प्रत्ययों की संख्या होती है दोस्तों आपकी 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन दोस्तों ये 8 हम नहीं पढ़ेंगे, 8 हमें नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ 2 प्रत्यय पढ़ेंगे जो रीट के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें रीट में बाकी के हम चीजें नहीं पढ़ेंगे। आपको इतना ध्यान रखना, स्त्री प्रत्यय होते कितने, 8 होते हैं। 2 प्रत्यय आपके रीट के अंदर पूछे जाते हैं, उन प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कौन कौन से हमारे रीट के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका टाप है, क्या है, टाप, और दूसरा आपका है डीप। दोस्तों अभी तक रीट के अंदर यही पूछे गए और यही पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको बाकी नहीं पूछे जाएंगे। टाप की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या रहता है, आज शेष रहता है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्त्री यानी शब्द के साथ जो भी पुल्लिंग का शब्द है उसके साथ सीधा सीधा क्या लगाना है, स्त्री प्रत्यय लगाना है। स्त्री प्रत्यय का जो शेष रहता है कोई परिवर्तन नहीं करना आपको। और डीप में दोस्तों आपका ई शेष रहता है, क्या रहता है, ई शेष रहता है। अब बात करें सबसे इसकी टाप की, टाप में आपको सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, नायक के साथ आपको टाप लगाना है। और टाप में दोस्तों आ शेष रहता है, क्या रहता है, आ शेष रहता है। आपका क्या रहता है, आ शेष रहता है। अब आप क्या कीजिए, नायक का नायक रहने दीजिए, पहले आप समझिए नायक का नायक। अब इस कै के साथ क्या करेंगे, आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, नायका। लेकिन दोस्तों ये नायका भी गलत होगा, नायका नहीं, यहाँ नायिका होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आ प्रत्यय जुड़ता है, टाप प्रत्यय जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरे शब्द में क्या ई की मात्रा लगती है, यानी इसमें गुण आदेश होता है, इसलिए ये नायिका आया। जिस प्रकार हमने पढ़ा था बालिका, पहले हमने उदाहरण लिया बालिका, तो इसके अंदर भी आ प्रत्यय है, यानी टाप प्रत्यय है, और इसमें भी ली का क्या हुआ, ई में परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों ये ई में परिवर्तन होता है, और होता कब है, तो आप नोट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि अंत में, आप नोट लिख लीजिए, अंत में के हैं तो, अंत में के हैं तो पहले वाला ए ई में परिवर्तन कब हो जाता है, अंत में के है तो पहले वाला वर्ण ए ई में परिवर्तन। यानी हमने बात किसकी की, जिस प्रकार हम बात करते हैं
मुस्क के साथ आपका क्या लगाना है, टाप लगाना है। मुस्क के साथ टाप लगाना। टाप में दोस्तों आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। अब इस मुस्क के शब्द के अंदर आपका क्या है, अंत किससे कैसे हो रहा है, यानी अंत में कह है, बिल्कुल अंत में कह है। तो आप क्या कीजिए, पहले वाला ए, यानी ये से है, से के साथ से तो आधा है, इसके साथ क्या है, ए है। इस ए को किसमें, ई में परिवर्तन, तो ई में परिवर्तन, तो मुस्क का क्या हो जाएगा, ई लगेगा से के साथ तो सी हो जाएगा, मुसी हो जाएगा, के का के रहने दीजिए। अब प्रत्यय जोड़ दिए, आपका क्या होगा, मुसी का शब्द। तो ये दोस्तों परिवर्तन होने का एक नियम था। अंत में के है तो पहले वाला, जिस प्रकार बालक के अंदर भी के है पहले, तो उसमें बालिका हो जाता है, यानी ली किस में हो जाता, ई में परिवर्तन हो जाता। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस टाप प्रत्यय की। और इसमें कोई दोस्तों बात नहीं है, जैसे अज धातु के साथ टाप लगाना है। क्या, अज धातु के साथ टाप, तो अज का क्या होता है, अज रहने दीजिए। टाप में क्या, आ, तो आ जोड़ेंगे तो अजा हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको आ जोड़ना है, बाकी इसमें कोई नियम नहीं। अब बात करें ई की, तो आपको सीधा बहुती, भवत के साथ जोड़ दीजिए डीप प्रत्यय। तो डीप में शेष क्या रहता है, ई रहता है। क्या रहता है, ई। तो आप बहुत का बहुत रहने दीजिए, और तय के साथ जब ई जोड़ेंगे तो ती हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, बहुत ही बनेगा। इसके साथ आप जोड़ दिए श्रीमत। श्रीमत के साथ आपको डीप जोड़ना है। दोस्तों इसमें कोई नियम नहीं है, कोई गहरे की चीज भी नहीं है। तो ई रहता है शेष, तो श्रीमत के साथ आप क्या करेंगे, ई जोड़ेंगे, श्रीमती बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा, श्रीमती शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात की हमने प्रत्यय से संबंधित, प्रत्यय की लगभग हमारी क्लास हो गई 8 से 9 क्लास। 8 से 9 क्लास के अंदर सारे के सारे प्रत्यय और बिल्कुल सरल भाषा के अंदर हमने पढ़ा, आपको हर एक पहलू को समझाया। धातु में परिवर्तन किस प्रकार होता है, कहाँ पर क्या चीज होती है, ये सारी चीज हमने पढ़ा किसके आधार पर दोस्तों, इस रीट के आधार पर। न कि फालतू की बात की, न कि ज्यादा हम गहराई में गया। अभी तक जिस प्रकार रीट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे गए, उसी के अनुसार आपको सारा चैप्टर पढ़ाया गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अब बात रही कारक की, तो आगे से आपकी क्लास कारक की स्टार्ट है, और आज या कल दो तीन दिन के अंदर आपकी शिक्षण विद्या भी स्टार्ट हो जाएगी, जो मैंने रोकी हुई थी 4-5 दिन के लिए। तो बिल्कुल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 17 से 18 हम पढ़ चुके हैं, और 25 से 30 के आसपास और पढ़ेंगे। 45 प्लस शिक्षण विद्या पढ़ेंगे, जो दोस्तों रीट के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं लगभग 70 से 80% आपके शिक्षण विधियों के आएंगे, बाकी अन्य सब सिलेबस का आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।